ओम शांति। साकार हिंदी मुरली 26 जुलाई 25 का। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, यो संगम योग विकर्मों विनाश करने का योग है। इस योग में कोई भी विकर्म तुम्हें नहीं करना है, पावन जरूर बनना है। तो बाबा ने आज हमें फिर से शिक्षा देने आए, क्योंकि माया रावण घड़ी घड़ी भुला देते हैं। तो बाबा समझाते हैं, इस समय तुम्हें पुण्य कर्म करने का समय है, अमृत वेला है। इस समय पुरुषोत्तम संगम योग है, पुण्य जमा करने का समय। इस समय कोई भी विकर्म तुम्हें नहीं करना, विकर्म विनाश करने का है और पावन तो जरूर बनना है। प्रश्न, अतीन्द्रिय शोक का अनुभव किन बच्चों को हो सकता है? उत्तर, जो अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर है उन्हें ही अतीन्द्रिय शोक का अनुभव हो सकता है। जो जितना ज्ञान को जीवन में धारण करते हैं उतना साहूकार बनते हैं। अगर ज्ञान रत्न धारण नहीं तो गरीब है। बाप तुम्हें पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। आज बाबा ने ये समझाया, प्रश्नोत्तर में खास ये बात समझाया, जो हमें त्रिकालदर्शी बनना है। कैसे बनेंगे? तो एक तो हम ड्रामा को मानेंगे, और एक बात, आज जो हम कर रहे हैं प्रेजेंट में, वो एक दिन अतीत था, पास्ट था, और आगे चल कर के ये फ्यूचर बनने वाला है, भविष्य बनने वाला है। अगर ये बात हम अच्छा रीति धारण करें तो कर्म करने का तरीका ही हमारा परिवर्तन हो जाएगा। हम अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर हो जाएंगे। और अतीन्द्रिय शोक का जो गायन है, अतीन्द्रिय शोक पूछना है तो गप गोपियों से पूछो, तो ये हमारे लिए साकार हो जाएंगे। आज का गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। पास्ट सो प्रेजेंट चल रहा है, फिर ये जो प्रेजेंट है वो पास्ट हो जाएगा। यो गायन करते हैं पास्ट का। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम योग पर हो, तो पहले हम अतीत में पुरुषोत्तम संगम योग में थे, तभी तो आज हम संगम योग में ब्राह्मण बने। पुरुषोत्तम अक्षर जरूर डालना चाहिए। तुम प्रेजेंट देख रहे हो, जो पास्ट का गायन है वो अब प्रैक्टिकल हो रहा है, इसमें कोई संशय नहीं लाना चाहिए। बच्चे जानते हैं संगम योग भी है, कलियुग का अंत भी है। किसी के लिए कलियुग है और हमारे लिए कलियुग का अंत। अभी पुरुषोत्तम संगम युग चालू हो गया। बराबर संगम युग 5000 वर्ष पहले पास्ट हो गया, अब फिर प्रेजेंट है, अब बाप आए हैं, फ्यूचर भी वही होगा जो पास्ट हो गया। बहुत खोरदार बात है, सोचना और समझने की बात है। बाप राजयोग सिखला रहे हैं, फिर सतयुग में राज्य पाएंगे। अभी है संगम योग। यो बात तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानते। तुम प्रैक्टिकल में राजयोग सीख रहे हो ना। यो है अति सहज। जो भी छोटे अथवा बड़े बच्चे हैं, सबको एक मुख्य बात जरूर समझानी है। कौन सी बात समझानी है? कि बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। जबकि विकर्म विनाश होने का समय है, तो ऐसा कौन होगा जो फिर विकर्म करेगा? परंतु
एक बात है, माया विकर्म करा देती है। समझते हैं चमाट लग गई तो हमसे यो करीब भूल हो गई, जबकि बाप को बुलाते ही है कि हे पतित पावन आओ। अब बाप आया है पावन बनाने, तो पावन बनना चाहिए ना। ईश्वर का बनकर फिर पतित नहीं बनना चाहिए। सतयुग में सब पवित्र थे, यो भारत ही पावन था। तो गाती भी है वाइसलेस वर्ल्ड और विशेष वर्ल्ड, वो संपूर्ण निर्विकारी, और इस समय हम विकारी है, क्योंकि हम विकार में जाते हैं। तो विकार नाम ही विशेष का है। पतित ही बुलाते हैं आकर हमें पावन बनाओ, क्रोधी नहीं बुलाते। बाप भी फिर ड्रामा प्लान अनुसार आते हैं, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। जो पास्ट हुआ सो प्रेजेंट हो रहा है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जानना तो उनको ही त्रिकालदर्शी कहा जाता है। आज का मुख्य पॉइंट बाबा समझाते हैं सभी आत्मा को, तो ये बात पर ये त्रिकालदर्शी स्थिति हमें बनाना चाहिए। जो भी कोई आए, चाहे कोई हमें धोखा दे, चाहे कोई अपमान करे, चाहे कोई दो चार बात बोले, तो तुरंत हमें समझ लेना चाहिए ये पास्ट में भी था, तो यो याद रखना पड़े। तो यो बड़ी मेहनत की बात है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। नहीं तो तुम बच्चों को कितना अतीन्द्रिय सुख में रहना चाहिए। जो त्रिकालदर्शी बच्चे हैं वही तो अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे, ज्ञान का अथाह पॉइंट वो धारण करेंगे। तुम यहाँ अविनाशी ज्ञान धन से बहुत बहुत साहूकार बन रहे हो। जितने जितनी धारणा है तो वो बहुत साहूकार बन रहे हैं, परंतु नई दुनिया के लिए पढ़ाई इस समय का है, बनेंगे हम नई दुनिया के लिए। तुम जानते हो हम जो कुछ करते हैं सो फॉर फ्यूचर, नई दुनिया के लिए। बाप आए ही हैं नई दुनिया की स्थापना करने, पुरानी दुनिया का विनाश करने। हूबहू कल्प पहले मिसल ही होगा। तुम बच्चे ही देखेंगे नेचुरल कैलामिटीज़ भी होनी है, अर्थक्वेक हुई और ख़त्म। भारत में कितनी अर्थक्वेक होगी, हम तो कहते हैं ये तो होना ही है, कल्प पहले भी हुआ है, तो अभी कहते हैं सोने दारिका नीचे चली गई है। बच्चों को ये अच्छी रीति बुद्धि में बिठाना चाहिए कि हमने 5000 वर्षों पहले भी ये नॉलेज ली थी, अभी एट प्रेजेंट हम ले रहे हैं, इसमें ज़रा भी फर्क नहीं। बाबा 5000 वर्ष पहले भी हमने आपसे वर्षा लिया था, इतना अनुभव होना चाहिए। अतीन्द्रिय सुख में जो रहता है उसको ही अनुभव होगा। हमने अनेक बार आपसे वर्षा लिया है, उनकी गिनती नहीं हो सकती। कितने बार तुम विश्व के मालिक बनते हो, फिर फ़कीर बनते हो। इस समय भारत पूरा फ़कीर है। तुम लिखते भी हो ड्रामा प्लान अनुसार, वो ड्रामा अक्षर नहीं कहते, उनका प्लान ही अपना है। तुम कहते हो ड्रामा के प्लान अनुसार हम फिर से स्थापना कर रहे हैं 5000 वर्ष पहले माफिक। कल्प पहले जो कर्तव्य किया था सो अब श्रीमद् द्वारा करते हैं, श्रीमद् द्वारा ही शक्ति लेते हैं। शिव शक्ति नाम भी है ना, तो तुम शिव शक्तियाँ देवियाँ हो, जिनका मंदिर में भी पूजन होता है। तुम ही देवियाँ हो जो फिर विश्व का राज्यपाती हो। जगदम्बा को देखो कितनी पूजा है, अनेक नाम रख दिए हैं, है तो एक ही। जैसे बाप भी एक ही शिव है, तुम भी विश्व को स्वर्ग बनाते हो तो तुम्हारी पूजा होती है। अनेक देवियाँ हैं, लक्ष्मी की कितनी पूजा करते हैं। दीपमाला
के दिन महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, तो वो हुई हेड। महाराजा महारानी मिलकर महालक्ष्मी कहा देते हैं, 2 हाथ नारायण का, 2 हाथ लक्ष्मी जी का, तो उसमें दोनों आ जाते हैं। हम भी महालक्ष्मी की पूजा करते थे, धन वृद्धि को पाया तो समझेंगे महालक्ष्मी की कृपा हुई, तो बस हर वर्ष पूजा करते हैं। अच्छा, उनसे धन मांगते हैं तो देवी से क्या मांगे? तुम तो देवी हो ना, तुमसे क्या मांगेंगे? तुम संगम युगी देविया स्वर्ग का वरदान देने वाली हो। अगर तुमसे मांगना है तो स्वर्ग दुनिया का वरदान मांगे। मनुष्य को यह पता ही नहीं कि देवियों से स्वर्ग की सब कामनाएं पूरी होती हैं। तुम इस समय शिव शक्ति हो, देविया हो, तुम्हें तुम्हारा सामने आए तो उनका जीवन का मूल लक्ष्य पूरा हो जाएगा। मनुष्य को ज्ञान दान करती हो, जिससे सब कामनाएं पूर्ण कर देती हो। बीमारी आदि होगी तो देवियों को कहेंगे, क्या कहेंगे? ठीक करो, रक्षा करो। अनेक प्रकार की देवियाँ हैं। तुम हो संगम युग की शिव शक्ति देविया। दुनिया में कितना देवियों का नाम है। तुम ही स्वर्ग का वरदान देती हो। बाप भी देते हैं तो बच्चे भी देते हैं, महालक्ष्मी भी दिखाते हैं। नारायण को गुप्त कर देते हैं, महालक्ष्मी को नारी का चेहरा दिखाकर 4 हाथ दे दिया। तो बाप तुम बच्चों का कितना प्रभाव बढ़ाता है। देवियाँ एक जन्म के लिए तो सुख की सब कामनाएं पूर्ण करती है। जो भी कहो सतयुग में सब पूरा हो जाएगा। लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते हैं, धन के लिए ही मनुष्य अच्छा धंधा आदि करते हैं। तुमको तो बाप आकर सारे विश्व का मालिक बनाते हैं, अतः धन देते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे ना, अभी कंगाल है। तुम बच्चे जानते हो राजाई की, फिर कैसे धीरे धीरे उतरती कला होती है। पुनर्जन्म लेते लेते कला कम होते होते अभी देखो कैसी हालत आकर हुई है। तो ये भी नई बात नहीं है। हर 5000 वर्षों बाद चक्र फिरता रहता है। अभी भारत कितना कंगाल है, रावण राज्य है ना, कितना उच्च नंबर 1 था, अभी लास्ट नंबर में है। लास्ट में ना आए तो नंबर 1 में कैसे जाए? हिसाब है ना। धीरज से अगर विचार सागर मंथन करे तो सब बातें आप ही बुद्धि में आ जाएगी। तो हमारा पास्ट था, अभी प्रेजेंट चल रहा है, फिर भी हमारा फ्यूचर होगा। कितनी मीठी मीठी बात है। अभी तो तुम सारे सृष्टि चक्रों को जान गए हो। पढ़ाई सिर्फ स्कूल में नहीं पढ़ी जाती। टीचर सबक अर्थात लेसन देते हैं तो घर में पढ़ने के लिए होमवर्क, तो जिसको होमवर्क कहते हैं। बाप भी तुमको घर के लिए पढ़ाई दे देते हैं। दिन में भल धंधा आदि करो, शरीर निर्वाह तो करना ही है ना। अमृत वेले तो सबको फुर्सत रहती है। सवेरे सवेरे 2-3 बजे का टाइम बहुत अच्छी है। उस समय उठकर बाप को प्यार से याद करो। बाकी इन विकारों ने ही तुम्हें आदि मध्य अंतो दुखी किया। रावण को जलाते हैं परंतु इनका भी अर्थ कुछ भी नहीं जानते। बस सिर्फ परंपरा से रावण को जलाने की रस्म चली आई। ड्रामा अनुसार यह भी नोंद है, रावण को मारते आए हैं परंतु रावण मरता ही नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो यह रावण को जलाना बंद कब होगा, कब होगा बंद, यह भी बाबा ने हमें समझाते हैं। तुम अभी सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनते हो। तुम सत्यनारायण बन जाएंगे, सतयुग में जाएंगे तो रावण का कोई पार्ट नहीं होगा। तुम जानते हो कि हमको अभी बाप से वर्षा मिलता है। बाप को न जानने कारण ही सब निधन के हैं। बाप जो
भारत को स्वर्ग बनाते हैं उनको भी नहीं जानते हैं। यो भी ड्रामा में नोंद है। सीढ़ी उतरते तम प्रधान बने तब तो फिर बाप आए, परंतु अपने को तम प्रधान समझते थोड़ी ही है। बाप कहते हैं इस समय सारा झार जर्जरीभूत अवस्था को पाया है। एक भी सतप्रधान नहीं, सतप्रधान होते ही हैं शांतिधाम और सुखधाम में, अभी है तम प्रधान। बाप ही आकर तुम बच्चों को अज्ञान नींद से जगाते हैं, तुम फिर औरों को जगाते हो, जागते रहते हैं। जैसे मनुष्य मरते हैं तो उनका दिवा जलाते हैं कि रोशनी में आ जाए, ये मनुष्यों का एक बिलीफ है। घर में तो शमशान में जाकर तो ये बॉडी को जला देते हैं, घर में आकर के दिवा जलाते हैं। तो अब यह है घोर अंधियारा। आत्माएं वापस अपने घर जा ना सके, वो तो यहाँ ही कोई ना कोई पार्ट बजाएगा, कोई ना कोई माँ का घर में जाकर जन्म लेगा। भल दिल होती है तो दुख से छूटे, परंतु एक भी छूट नहीं सकते। कोई कहते हैं मोक्ष मिल जाए, हम परमधाम ही रहे, नहीं आएंगे, लेकिन ये होगा नहीं। जिन बच्चों को पुरुषोत्तम संगम योग की स्मृति रहती है वो ज्ञान रत्नों का दान करने बिना रह नहीं सकते। जैसे मनुष्य पुरुषोत्तम मास में बहुत दान पुण्य करते हैं, ऐसे इस पुरुषोत्तम संगम युग में तुम्हें ज्ञान रत्नों का दान करना है। वो भले भक्ति करे, अर्थ दान पुण्य करे, तुम ज्ञान दान पुण्य करो, तो ये भी समझते हो ना। स्वयं परमपिता परमात्मा हमें पढ़ा रहे हैं, श्री कृष्ण की बात नहीं। ये दुविधा चल रहा है संसार में, भगवान आखिर कौन है। श्री कृष्ण तो हैं सतयुग का पहला प्रिंस, बाबा ने क्लियर कर दिया। फिर तो वो पुनर्जन्म लेते आए हैं। बाबा ने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का भी राज समझाया। तुम त्रिकालदर्शी बनते हो ना, और कोई त्रिकालदर्शी बना नहीं सकते सिवाय बाप के। सृष्टि के आदि मध्य अंतों का ज्ञान तो बाप को ही है, तो उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। उचित उच्च भगवान ही गाया है, वही रचता है। हेबिनली गॉडफादर अक्षर बड़ा क्लियर है। हेबिन स्थापन करने वाला वो हमारा माता पिता बंधु शाखा है। शिव जयंती भी मनाते, परंतु वो कब आए, क्या किया, यो कुछ भी नहीं जानते। जयंती के अर्थों का ही पता नहीं, फिर मनाकर क्या करेंगे। तो ये भी ड्रामा में सब है। इस समय ही तुम बच्चे ड्रामा की आदि मध्य अंतों को जानते हो, फिर कब नहीं। फिर जब बाबा आएगा तो अभी जानेंगे। 5000 साल बाद अभी तुमको स्मृति आई है ना, यो 84 का चक्र कैसे फिरता रहता है। भक्ति मार्ग में क्या है, उनसे तो कुछ भी नहीं मिलना। बाबा बार बार समझाते हैं, ज्ञान भक्ति वैराग्य। ज्ञान मिलने से भक्ति से हमें वैराग्य हो जाना चाहिए, होता ही है। कितने भक्त लोग भीड़ में धक्का खाने जाते हैं, बाबा ने तुमको उनसे छुड़ा दिया ना। अब तुम जानते हो हम श्रीमत पर फिर से भारत को श्रेष्ठ बना रहे हैं। श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनते हैं, श्रीमत संगम पर ही मिलता है। तुम यथार्थ रीति से जानते हो हम कौन थे, फिर कैसे ये बने हैं, और फिर पुरुषार्थ कर रहे हैं। पुरुषार्थ करते करते बच्चे तो अगर कभी फेल हो पड़े तो बाप को समाचार दो, बाप सावधानी देंगे फिर से खड़ा होने की। कभी भी फेलियर हो बैठ नहीं जाना है, ये ज्ञान मार्ग है। गिरेंगे तो बाबा को बता दो फ्राग दिल से, तो बाबा कोई ना कोई मुरली में कोई ना कोई वाक्य चला के बाबा हमें शक्ति भर देंगे।
हम उठ पाएंगे दोबारा। लेकिन बार बार गिरते रहे तो बार बार हमें मौका नहीं मिलेगा। फिर से खड़े हो जाओ, दवाई कर लो। सर्जन तो बेटा है ना। बाबा समझाते हैं 5 मंजिल से गिरने और 2 मार मंजिल से गिरने का फर्क कितना है। तो काम विकार है 5 मार मंजिल, और बाकी जो भी इनका पीछे है, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 2 मंजिल का बराबर है। इसीलिए बाबा ने कहा है, क्या कहा बाबा ने? काम महाशत्रु है। तो उसने तुमको पतित बनाया, अब पावन बनो। पतित पावन बाप ही आकर पावन बनाते हैं, जरूर संगम पर बनाएंगे। कलयुग अंत और सतयुग आदि का यह संगम है। संगम तो बार बार लगता है। सतयुग त्रेता में भी संगम, त्रेता द्वापर में भी संगम, द्वापर कलयुग में भी संगम, और यह है हमारा कलयुग और सतयुग का बीच का संगम। इसको पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। तो बच्चे जानते हैं बाप अभी कलम लगा रहे हैं, फिर पूरा झाड़ यहाँ भरेगा। यहाँ आएंगे, एक ही तो हट्टी है ना। ब्राह्मणों का झाड़ भरेगा, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी में जाकर सुख भोगेंगे। तो कितना सहज समझाया जाता है। तो हम भी बाहर वालों को समझाएं, भाई और बहनों आओ, बाबा का ये प्यारा चित्र है, बाबा का ये महावाक्य है, बाबा के ये अमृत वाणी है, आकर के समझो। अच्छा, मुरली नहीं मिलती तो बाप को याद करो, यह बुद्धि में पक्का करो कि शिव बाबा ब्रह्मा तन से हमको कहते हैं मुझे याद करो, तो विष्णु के घराना में चले जाएंगे। सारा मादार पुरुषार्थ पर है। कल्प कल्पो जो पुरुषार्थ किया है तो हो बहु वही चलेगा। आधा कल्पो तो देह अभिमान बने हो, अब देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। इसमें है मेहनत, जी जान लगा दो, 20 नाखूनों का जोर लगा दो। तो ये भूल को अभूल करो। तो पढ़ाई तो सहज है, मुख्य है पावन बनने की बात। बाप को भूलना ये तो बड़ी भूल है। देह अभिमान में आने से ही भूलते हो। तो शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि भल 8 घंटा करो, बाकी 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। वो अवस्था जल्दी नहीं होगी, अंत में जब यह अवस्था होगी तब विनाश होगा। कर्मातीत अवस्था हुई तो फिर यह शरीर ठहर नहीं सकेगा, छूट जाएगा, क्योंकि आत्मा पवित्र बन गई ना। तो इस शरीर में रहने का लॉ नहीं है। जब नंबर वार कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तब लड़ाई शुरू होगी। तब तक रिहर्सल होती रहेगी, जैसे अभी चल रहा है। तो इसको बाबा कहते हैं, तो रिहर्सल तो फाइनल तो थोड़ा देर बाद होने वाला है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, इस पुरुषोत्तम मास में अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है। अमृत वेले ओट विचार सागर मंथन करना है। श्रीमत पर शरीर निर्वाह करते हुए बाप ने जो होम वर्क दिया है वो भी जरूर करना है। नंबर 2, पुरुषार्थ में कभी रुकावट आए तो बाप को समाचार देकर श्रीमत लेनी है। सर्जन को सब सुनाना है। विकर्म विनाश करने के समय कोई भी विकर्म नहीं करना है। आज का वरदान, अखंड योग की विधि द्वारा अखंड पूज्य बनने वाली श्रेष्ठ महान आत्मा भव। आजकल जो महान आत्माएं कहलाती हैं उन्हों का नाम अखंडानंद आदि रखते हैं, लेकिन सब में अखंड स्वरूप तो आप हो। आनंद में भी अखंड, सुख में भी अखंड, प्रेम में भी अखंड,
और शक्ति में भी, ज्ञान में भी, पवित्रता में भी अखंड। सिर्फ संग दोष में ना आओ। दूसरे के अवगुण को देखते सुनते डोंट केयर करो, तो इस विशेषता से अखंड योगी बन जाएंगे। जो अखंड योगी हैं वही अखंड पूज्य बनते हैं। तो आप ऐसी महान आत्माएं हो जो आधा कल्प स्वयं पूज्य स्वरूप में रहती हो और आधा कल्प आपके जड़ चित्रों का पूजन होता है। स्लोगन: दिव्य बुद्धि ही साइलेंस की शक्ति का आधार है। अव्यक्त इशारे संकल्प की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जो अपनी सूक्ष्म शक्तियों, मन, बुद्धि को हैंडल कर सकता है वो दूसरों को भी हैंडल कर सकता है। इसीलिए 100 के ऊपर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर हो तो यही यथार्थ हैंडलिंग पावर बन जाती है। चाहे अज्ञानी आत्माओं को सेवा द्वारा हैंडल करो, चाहे ब्राह्मण परिवार में स्नेह संपन्न, संतुष्ट संपन्न व्यवहार करो, दोनों में सफल हो जाएंगे। आज का समान है मैं श्रेष्ठ महान आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।